यहाँ एक क्षण भी तुम्हारा खाली न जाने पावे। वृंदावन में आए हो रटन। यहाँ ये नहीं कह रहे कि तुम ध्यानस्थ हो, तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, इसलिए कह रहे रटन। राधा 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 ये रट सकते हो। राधे श्याम राधा वल्लभ राधा वल्लभ ये रटो। मन लगे ना लगे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। महामहिम ये नाम तुम्हारे हृदय के पापों को नष्ट कर देगा, पाप प्रवृत्ति को नष्ट कर देगा। जहां पाप और पाप प्रवृत्ति नष्ट हुए तो सुख ही सुख है, क्योंकि दुख देने वाले हमारे पाप कर्म हैं जो पाप प्रवृत्ति से प्रकट होते हैं। ये रटन बहुत दिव्य बात है। सब कहते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। ना लगने दो, जाएगा कहाँ, कहाँ भाग के जाएगा। हमें काम सताता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या द्वेष होता है, बड़ी परेशानी है। आपको हृदय की बात कहते हैं। आप भगवान से विमुख भाव रखते हैं, इसलिए काम काम है, नहीं ये श्याम है और कोई नहीं है। ये परिचय कराया गया तब हम आपको कह रहे हैं, पढ़ा लिखा तो है ही, कि भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न रूप में काम ही प्रकट हो रहा है। पर ये अनुभव की बात कहते हैं। अनुभव जब आराध्य देव की कृपा से कोई नहीं है, भगवद विमुखता के कारण श्याम ही काम में दिखाई दे रहा है। अत्यंत सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान से विमुख होकर जो इस माया में भोगों में हम भटक रहे हैं, ये हमारे लिए दंड है। सहज सुख राशि निर्मल चिदानंद स्वरूप आत्मस्वरूप को तुच्छ भोगों में भटकना ये दंड है। ये भगवद विमुख होने के कारण ऐसा है। नहीं, आप प्रभु के सन्मुख होइए, फिर आप देखिए ये श्याम ही है, ये काम नहीं है। काम की ना तो सत्ता थी, ना है, न रहेगी। श्याम थे, हैं, रहेंगे, वही हैं। बड़ा आनंद हुआ जब ये परिचय मिला। पढ़ना सुनना एक अलग बात है, जब परिचय मिलता है तब बात समझ। ये और कोई नहीं है, ये प्रभु ही है। विमुख होने के कारण, भ्रम होने के कारण, देखो जिन प्रभु का आश्रय लेकर निर्भय हो जाते हैं भक्तजन, भाव ठीक ना होने के कारण उन्हीं प्रभु से भयभीत हो जाते हैं। वही प्रभु विकराल रूप दिखाई देते हैं। वही प्रभु इतना दुखद अनुभव में आते हैं कि त्राहिमाम बोल उठता है। और जब हम भाव से बचते हैं तो इतने सरस, इतने सुकोमल, इतने लाडले कि प्राण अर्पित कर दे, ऐसे हैं। हमारा भाव बिगड़ गया है तो वही हमें काम क्रोध आदि के रूपों में दंड मिल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। कहते तुम चिंता मत करो, रटन, तुम रटो। पूज्य राधा बाबा भी यही कहते हैं, जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं हो जाता तब तक भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन लग जाए ये बहुत कृपा की बात है। 24 घंटे में यदि आपने 10 मिनट राजी कर लिया है भजन करने में, तो आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है। अनंत जन्मों का विषयाकार मन 10 मिनट नाम में लगने लगा है तो आपने बहुत कुछ जीत लिया है। आप चल के तो देखना, ऊबना नहीं है, हारना नहीं है, निराश नहीं होना। रटन, इसमें क्या जाता है? मन लगे ना लगे, पवित्र हो ना पवित्र हो, कुछ कैसे कुभाव हो, कुछ अश्रद्धा हो, कैसे भी हो, इसमें हम तो कोई शर्त नहीं रख रहे। रटन, राधा 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 राधा, क्या जाता है? आप स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, आपका भाव कैसा है, आपके आचरण कैसे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो।
ये दरबार श्री लाडली जी का ऐसा है कि जहां किसी को प्यार न मिलता हो, किसी की ठौर न हो, सब जिसको तिरस्कार करते हो, अगर वो यहां सर झुका दे तो सबके नमस्कार करने योग्य बन जाता है। ध्यान रखना, हमारी लाडली जी के चरणों का प्रताप ऐसा है कि जिसका सब तिरस्कार करते हो, कोई प्यार न करता हो, भारी दुख समस्या ही घेरे है। सर झुकाने का मतलब है श्री जी के चरणों को अपना स्वामी मान लेना। लाडली जो मेरी महारानी जो है, बस अब जो हो सो हो, फिर देख लेना। किशोरी जू के गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने मात्र से लाल जू की पूरी दृष्टि उस पर होती है, और जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है सब बदल जाता है। जा पर नाथ करो तुम दाया, तो ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर लालजू की दृष्टि हो जाती है वो विजयी हो जाता है, विनय संपन्न, गुण संपन्न, त्रिभुवन में उसका सम्मान होता है, त्रिभुवन में उसका यश होता है। मान लीजिए, विश्वास कीजिए। रटन श्रीपाद आदेश कर रहे हैं, रटन। गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें हमारे भक्ति का अंकुरण किया, पोषा, पाला, वो तुम इस चिंता में मत पड़ो, तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता है, क्या विचार आते हैं, इसकी चिंता में तुम्हें जो बताया ना, बस इसको रटो। अब आंतरिक मंत्र जपना होता है, बाहर उच्चारण न हो, तो प्रार्थना की कि मंत्र में मन नहीं लगता, हाँ ठीक है, पूरे आश्रम में सोहनी लगाओ और उस समय शयु उपासना, तो शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव ऐसा रटो। बस ये रटन की बात जब गुरुदेव के श्रीमुख से निकली तो उत्साह हुआ, किसमें मन लगे या न लगे। गुरुदेव कह रहे, बिल्व का वृक्ष था बेल का, नीचे एकांत शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव, अंदर रटन से वो ये मिला कि मंत्र में मन लगने लगा। घंटों जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था उसमें मन टिकने लगा। जब मंत्र में मन लगने लगा, फिर अंदर की परमार्थ वृत्ति जागृत हो गई। धीरे 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 अब तो जीवन बन गया भाई, एकांत सेवन जीवन। पहले रटन जरूरी है। जो एकदम सिद्ध बनना चाहते हैं धोखे में डाल देगा मन। रटन जरूरी है। रटो, जिभ्या से रटो। बाबा कहते हैं जिभ्या को मशीन की तरह चलाओ, राधा 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 राधा। अब देख लीजिए, अच्छा समाज में भीड़ अंदर चल रहा है, कोई जान नहीं पा रहा। मानो ये बात, हमारा खान पान सही नहीं है, हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं हैं, गंदी भावनाओं वाली हैं, हमारे आचरण भी गंदे हैं, हमारा सीधा मन भगवदाकार या मंत्राकार नहीं होगा। इसलिए रटन रटन। ये जिह्वा को बहुत हो गया प्रपंच बोलते हुए, इसमें दो कार्य हैं, वाकेंद्री एक कर्मेंद्री है ये, और रसेंद्री ये ज्ञानेंद्री है। यहीं से बर्बादी शुरू होती है। ये मुखिया है, मुख यहीं से हमें बर्बाद करता है। दूसरे की चुगली, निंदा, पाप वार्ता और क्या क्या, राज कथा, लोक कथा, ग्राम्य कथा, भोग कथा, यही करता रहता है। बस अच्छा अच्छा खाने को मिले, मनमानी बोलने को मिले। रसेंद्री जिसकी ढीली तो सब इंद्रियां उसकी बहिर्मुख होंगी। रटन ये बहुत अमृतमयी बात है, बहुत अमृतमयी बात है। अपने लोगों के लिए तो बहुत सुंदर उपाय है। श्रीमद् चतुराशी जी, कोई एक पद याद कर लो, एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम का प्रगट साक्षात्कार कराने में सर्व सामर्थ्यशाली है ये श्रीमद् चतुराशी जी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। एक पद को याद कर लो, कंठस्थ कर लो, उसी को 100 बार गाओ। आप देख लो,
कोई भी एक पद जो आपको सहज में याद हो जाए। सुन मेरो बचन छबीली राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हस बेटी। जाहि विरंचि उमापति नाये, तापै तय बन फूल बिनाए। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधा रस चाख्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस। 100 बार गाओ इसी को, गुनगुनाओ, देखो आप चमत्कार देखो। ये मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। देखो माई सुंदरता की सीमा, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। चाहे जहां हो देश विदेश कहीं भी, नाम चल रहा है और वाणी जी चल रही, तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। विश्वास मानो, ये करते करते एक दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरे युगल सरकार मेरे साथ चलते हैं। पहला आदेश है, मेरे कौन से पुण्य उदय हो गए कि मुझे वृंदावन आने को मिला। बोले नहीं नहीं, पुण्य नहीं, कारुण्य, करुणा की। पुण्य में इतनी कहां दम थी कि ऐसा मिलता। मेरी महारानी लाडली जो ने करुणा कर दी, मुझे धाम का सानिध्य दिया, वास दिया, आश्रय दिया, दर्शन दिया, रज में बैठ के सत्संग सुनने का सौभाग्य दिया। तो आप कह रहे हैं ये सहज में दिव्य लीला स्फुरित कर देगा। धाम है, पर क्या करो, रटन वृंदारण्य, अविरत माने निरंतर, बिना रुके। आप कुछ समय, तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते अपने साथ धोखा मत करो। 24 घंटे में यदि 6 घंटे शयन कर लिया जाए तो 24 घंटे में पूरी हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल, ये शास्त्रीय और व्यवहार की दोनों भाषा में 6 घंटे के लिए पर्याप्त। इसके बाद सोना ये तमोगुण की प्रधानता है, नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए हमारा थोड़ी जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, दिव्य आनंद के लिए। नींद में समय बर्बाद करना है। जितना कम सो सकते हो और स्वस्थ रहकर भागवतिक चेष्टाएं कर सकते हो उतना अच्छा है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आप अभ्यास कर लीजिए 10-12 घंटे सोने का, 10-12 घंटे सोएंगे। आप अभ्यास कर लीजिए 2 घंटे सोने, तो 2 घंटे आप नींद लेंगे, 22 घंटे आप क्रियारत रहेंगे। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। चलो 6 घंटे सो लिए, 12 घंटे कार्य कर लिए। कोई इतना मेहनती नहीं कि 12 घंटे अनवरत कार्य करता रहे। 24 घंटे में क्या आप 1 घंटे समय ऐसा नहीं होता आपके पास जो खाली हो? पढ़ाई लिखाई कर्म सार, वो 1 घंटा बंद करके कमरा तुम गूंज करते हुए राधा 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 राधा। देखो तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी एक एक नस नाड़ियां पवित्र होने लगेंगी, सारे अमंगल नष्ट होने लगेंगे। पर हम दलीलें पेश करते हैं अपने पतन के मार्ग की। हमारा पतन होने दो, रोको मत। हमारे पास समय नहीं है। अगर हमें भजन के लिए उत्साह की बात करते, उत्साह नहीं होता है। सिनेमा, नाटक, फिल्म, प्रपंच की बातें, गंदी मोबाइल की क्रियाएं देखना, गेम खेलना घंटों हो सकता है, राधा नाम नहीं हो सकता है। मान लो मेरी प्रार्थना, अपने समय को पहचानो। इससे बड़ा कीमती कोई वस्तु नहीं है। समय से बढ़कर त्रिभुवन में कोई कीमती वस्तु नहीं। उससे तुम क्या खरीद रहे हो, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता होगी। अपने समय का प्रयोग कहां कर। आज तक कोई जो सांसारिक पारमार्थिक किसी भी उन्नति की ऊंचाई पर चढ़ा है, जिसने समय का आदर किया है, समय का महत्व रखा है, वही चढ़ पाया है। ध्यान रखना, समय को बर्बाद करने वाला स्वभाव ये ठीक नहीं है। ऐसी दलीलें पेश करते हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है। नहीं, हम दर्शन करते, जब भ्रमण के दर्शन, 10-5 लोग बैठे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू चल रही, घंटों प्रपंच की बातें। कुछ नवयुवक बैठे ताश खेल रहे,
न धर्म है, न कर्तव्य है, न कोई लाभ है, न उसमें कोई सुख है, बस समय बर्बाद करना है। समय इतना कि बोले समय कटता नहीं इसलिए काट रहे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो तुम्हें ऐसे लगा दिया कि समय कट। यहां लगता है कि अगर ऐसा हो कि नींद ही ना आवे कभी, हर समय भगवत चिंतन, समय कम पड़ता है। देखो उपासकों को देखो, समय कम पड़ता है। ऐसी दिनचर्या बनाओ कि तुम्हारा समय व्यर्थ जो जा रहा है वो भागवती को हो जाए। बस जो तुम कर रहे हो करो, जो तुम्हारा समय व्यर्थ है वो मेरी प्रार्थना से दे दो, हमारी बात को मान लो, वो हमारी बात को अपना समय दे दो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन मंगलमय होता है कि नहीं। रटन रटो, नाम रटो। यहां जप, ध्यान, सुमिरन, ये आगे की बातें हैं। नाम रटना शुरू करो, पहले खूब नाम रटो, जो प्रिय लगे वो रटो। हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, पहले यही जपना है, ये बात छोड़ो। यदि तुम्हारी स्थिति अभी ठीक नहीं है तो जो तुम्हें प्रिय नाम लग रहा है उसी में 2-4 घंटे तन्मय होना सीखो। वो हृदय को पवित्र करेगा। जहां पवित्र करेगा, जैसे कुछ उपासक कहते हैं हमारे मंत्र में रुचि नहीं होती, ऐसा ही ठीक होता है, नहीं होती। मंत्र महामहिम आराध्य देव को अधीन करने वाला है, उसमें रुचि हो गई तो फिर बकाया क्या रह जाएगा। अब हमें चाहिए अंतःकरण पवित्र, तो हमारे आचरण पवित्र और नाम रटन संतत करें। सेवक जी ने कहा नाम रटन संतत करें, निरंतर नाम का रटन, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। नाम जैसे जैसे रटोगी जिह्वा से तो आपका हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय में फिर देखो 1 घंटा कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद अब तत्काल जप में बैठ जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखना मन समाहित होता चला जाए। 1 घंटा पद गाओ, गाने के बाद आप ध्यानस्थ होकर मंत्र में लगो, तो देखो आपके अभ्यास के अनुसार कुछ समय तक मंत्राकार वृत्ति होने लगेगी, क्योंकि हृदय पवित्र हुआ है, एकाकार हुआ है, फिर लग गया।